मेरा नाम सोनू नाज है। लोग आपको ज्यादा जानते हैं। जगह पे फार्म पे घूम चुके हैं। मदर गॉड की संख्या कितनी है? 54 के करीब में अभी है। अपना गाड़ी लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनवर, आप देख रहे हैं बकरी वाला। तो दोस्तों, आज का विजिट हमारा जो है जो कि पटना में हुआ है। तो और पटना में मैं आज मिलने आया हूं सोनू जी के। कौन सोनू जी हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर वीडियो आप लोग ज़रूर देखते होंगे बिहार स्टोरी मीडिया का। और सुधीर सर के जितने भी संपर्क में हमारे जितने भी व्यूवर होंगे तो वो सब जानते होंगे कौन है। आज उनसे पूरी जानकारी लेने वाला हूं मैं और उनसे बात करने वाला हूं कि वो बकरी फार्म किस तरीके से करते हैं। वो बहुत ही धुरंधर हैं इस फील्ड का, तो उनसे जानकारी लेना और आप तक पहुंचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा। तो आज हम खास करके उनके पास में आए हुए हैं और उनसे मिलकर हम बात करेंगे कि कम लागत में और कम खर्च में ब्लैक बंगाल की जो प्रोडक्शन है किस तरीके से बढ़ाया जाए और किस तरीके से प्रॉफिट में लेकर आया जाए। शेड निर्माण की बात करेंगे, बकरी पालन में रख रखाव की बात करेंगे, बकरियों में क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं उस पर पूरा चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले कहेंगे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं सोनू जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बकरी पालन की शुरुआत कहां से करें और बकरी पालन में क्या क्या दिक्कत आती है, शेड निर्माण में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, शेड निर्माण कम से कम लागत में किस तरीके से करें और बकरी पालन को कम से कम खर्च में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बनाया जा सके, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। तो सोनू जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बकरी वाला में। सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सोनू नाज है और फुलवारी शरीफ में नौसा पंचायत में हमारा फर्म है जिसका नाम है MK गॉड फार्म, जो लगातार 2019 से सेवा दे रहे हैं और अपना जीविका भी चला रहे हैं। अच्छा। पहला वीडियो कई चैनल पे मेरा चल चुका है जो ओला ड्राइवर सोनू नाज के नाम से। अच्छा। आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी मेरे पास क्रॉस बकरी है। अच्छा। नहीं तो उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपने शुरुआत कितने बकरियों से किया और कौन से नस्ल के बकरियों से किया? शुरुआत तो जो घर का बकरी था वही था और एक दो अलग से लिए थे। अच्छा। उसी से बढ़ता गया क्योंकि ब्लैक बंगाल जो अपना देसी बकरी है जी, और देसी बकरी तुरंत जो है कि बच्चा देती है, मतलब साल में 2 बार हो जाता है। कम से कम 2 बच्चा देती है तो 4 बच्चे का रेशियो लेके हम चल सकते हैं। तो फर्म को है कि ज्यादा डेवलपमेंट होने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा। बस आप में हुनर होना चाहिए कि आपका बच्चा बच जाए। अभी जो हालात है मेरे पास बच्चे वगैरह मिला के कुल 54 बकरी हैं, बच्चे वगैरह मिला के। तो कई बिकते भी रहते हैं, बीच बीच में आते रहता है जाते रहता है। जो लोग नए लोग हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना सोनू जी कि मतलब बकरी पालन एक ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और इसी वेट के दौरान लोग बहुत ज्यादा क्विट कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, कोई भी चीज दुनिया का कोई भी ऐसा काम ना हो जो बिना अनुभव के किया जा सके। नहीं, ठीक है। अगर लेबर भी आप हैं, अच्छे क्वालिटी का लेबर है तो डेली काम मिलेगा। वैसा ही बकरी पालन में है। और इसमें आप जो बात कहे कि इसमें कई सालों तक मुनाफा नहीं होता है, तो कम से कम आपके पास अगर जानकारी रहेगा तो सिस्टम से अगर आप करेंगे तो जो आने वाला खर्च है उसको कंट्रोल में करके आप फर्म को आगे दिशा तक ले जा सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो वो कहाँ से ज्ञान मिलेगा कि कहीं ना कहीं से आपके कोई जानकार लोग जो बकरी पालन कर रहे हो वो आपकी मदद करें, या कहीं से आप अनुभवी व्यक्ति से ट्रेनिंग ले जो बकरी के साथ रहा ही नहीं, उसके साथ जिया हो जी, तो वो जो है कि आपको बता पाएंगे कि असल में बकरी पालन में किस टाइप से मुनाफा लिया जाता है। बात रहा बकरी पालन का तो लोग YouTube चैनल देख लेते हैं, बिना जानकारी के बिना अनुभव के लाखों रुपए अपना जो है कि लगाकर शेड का निर्माण करवाते हैं। उनके पास न तो अपना हुनर होता है, न कोई चारा का व्यवस्था होता है, न उनके पास जो है कि विपरीत परिस्थिति में लड़ने का कोई हुनर होता है। इसके लिए जो है कि उनका फर्म
बकरी मरती है और बर्बाद होकर बंद होता है। तो जैसा कि मतलब आपका कहने का मतलब है कि या तो फिर आप ट्रेनिंग लीजिए, नए लोग हैं तो, और या फिर जाके आप ऐसे लोग से जुड़िए जो कि इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले हैं, यानी जो पहले से 5 साल से 10 साल से बकरी पालन जो कर रहे हैं उनसे जुड़िए, या तो फिर ट्रेनिंग लीजिए। बिना ट्रेनिंग का, बिना एक्सपीरियंस से जुड़े हुए डायरेक्ट आइएगा, ये तो बकरी पालन चाहे किसी भी बिना काम में बिना एक्सपीरियंस का जाइएगा तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। जिसे आप सिंपल सा बात समझिए, शुरुआती दौर में हम लोग साइकिल चलाना सीखे थे, उधर ही चलेगा, हाथ पैर जो है कि टूट जाता है, छिला जाता है, बहुत तरह का जो है कि परिणाम सामने देखने को मिलता है। तो उसी तरह बकरी पालन में जब आप लाएंगे तो पता चला कि आपके शेड का बनावट जो है उल्टा दिशा में हो गया है, खिड़की दूसरे दिशा में खुला हुआ है, अच्छा अच्छा, आने का प्रबंध नहीं है, गैस भर जा रहा है, तो उसके वजह से है जो कि बीमारी आएगा। उसके बाद आपके पास चारा का व्यवस्था नहीं है, चारा किस बर्तन में खिलाए, चारा को कैसे बना के दे दे कि आसानी से खा ले। बहुत हमारे दर्शक हैं जो ये भी कहते हैं कि ब्लैक बंगाल देसी बकरी जो है कि स्टॉल फिट में रहती है, हमारी बकरी देसी कुट्टी खाती है, सूखा भूसा, चना, मसूर, खेसारी सब खाती है। इसको सिखाना पड़ता है, उसमें अपने में आप में काबिलियत होना चाहिए कि हम जो हमारा मेहमान है, जो हमारे यहाँ आया है, उसको कैसे खुश करते हैं। कई लोग अपने मेहमान को जो है मीट खिला के भी खुश नहीं कर पाते हैं, सही बात, खुश कर देते हैं। तो हम अब से अगला सवाल ये करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर मैं ही हूँ बकरी पालन करना चाहता हूँ या फिर कोई भी करना चाहता है, तो बकरी पालन की शुरुआत कितनी बकरियों से की जा सकती है? इसका कोई एक लिमिट है कि मतलब इतने बकरियों से शुरुआत की जाए? जो कि अनजान हो, उसको मतलब नॉलेज नहीं हो, कभी किया नहीं हो, तो उसको कितने बकरियों से शुरुआत करनी चाहिए? बकरी पालन में बहुत लोग यही पूछते हैं फोन करके, क्योंकि मेरा गूगल पे अच्छा बिहार में सबसे टॉप पे रहता है, पटना में भी सबसे टॉप पे रहता है, अच्छा गूगल पे आईडी है। अच्छा, तो लोग यही बोलते हैं कि बकरी पालन कितना से स्टार्ट करें, तो मेरा यही जवाब रहता है कि कम से कम एक बकरी से। अच्छा, तो कम से नहीं कर सकते, नहीं एक तो ज्यादा से ज्यादा अरबों खरबों लगा दीजिए, कोई लिमिट नहीं है उसका। लेकिन अगर सिस्टम से आएंगे, सिस्टम से अगर करेंगे तो ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग भी जहाँ ट्रेनिंग लिए वहाँ बताया गया है कि कम से कम 10 + 1 से स्टार्ट करना ठीक रहता है। मतलब 10 बकरी हो और एक ब्रीडर हो, ताकि अब एक बकरी आप रखेंगे तो उसमें बीमारी आएगा नहीं, परेशानी आएगा नहीं, आप घर का अनाज बचा कुचा दे देंगे, उसको पाल लेंगे। लेकिन जैसे ही 10 का एथी में रहेगा तो स्थिति गंभीर बनेगा। हाँ, ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ सोनू सर जी का कि जैसे घर में लोग 1-2 बकरियां तो पालते आ रहे हैं शुरू से हमारे बिहार में, तो वो सोचते हैं कि अगर ये 1-2 बकरी हम आसानी से पाल लेते हैं तो हम आगे 10-20 भी पाल लेंगे, और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है और लोग इसी को समझ नहीं पाते हैं, जो कि 1 बकरी पालना और 10 बकरी फार्म के तरह का पालना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल सा बात समझ लीजिए कि घर पे एक मेहमान आता है तो आराम से रह लेता है जैसे अपना निजी जिंदगी में, लेकिन वही किसी के घर अगर बारात आता है तो उसके लिए पूरा मैनेजमेंट लगाना पड़ता है, चद्दर मंगाना पड़ता है, गद्दा मंगाना पड़ता है टेंट पंडाल से। तो इसी जब आप झुंड में बकरी लाएंगे तो उसके खाना का प्रबंधन, उसके दवा का प्रबंधन, उसके कौन कौन से दवा कब देना है वो अपने आप में जानकारी, सब भी मायने रखता है। अच्छा, तो अभी आपके पास में ये बकरियां जितनी अभी तो आप चराई पे बाहर निकाले हुए हैं, तो अभी आपके पास में मदर गॉड की संख्या कितनी है? मदर गॉड हमारे पास लगभग अभी 18-19 के करीब में है। 18-19। हाँ। और बच्चे कितने होंगे? बच्चे अभी होंगे हमारे पास 12, 5, 17, वही 19-20 के करीब। 19-20 के बाद आसपास में बच्चे। और ब्रीडर 2 है। ब्रीडर 2 रखे हैं और बाकी खांसी है। बाकी खांसी है। टोटल अगर काउंट किया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चे वगैरह? 54 के करीब में अभी है। स्टार्टिंग 4-5 से किए थे। और अभी आपका मैंने शेड देखा, तो शेड निर्माण में आपने कितना खर्च कर चुके हैं अभी तक? देखिए, शेड बनावट के हिसाब से बनता है। शेड सिर्फ शेड बना लेने से, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास 1 कट्ठा जमीन है, कितना बकरी रखवाएंगे, तो खाली बकरी हमको नहीं रखना है। बकरी के साथ साथ उसका ब्रीडर का भी रूम होना चाहिए। जैसे जब आप घर का निर्माण करवाते हैं तो पिताजी का रूम अलग, बहन का रूम अलग, भाई का रूम अलग, गेस्ट रूम अलग रहता है। वैसे ही बकरी रूम, बकरी का जो है कि घर बनाना पड़ता है। उसका जो मदर गॉड है उसका अलग, उसके बीच वाले जो बच्चे हैं उसके लिए अलग, ब्रीडर के लिए अलग, जो मेमने आए छोटे वाले बच्चे उसके लिए अलग, अस्पताल घर अलग, अस्पताल घर अलग, जो बीमारी किसी को लग गया उसको थोड़ा सा मतलब साइड में करके रखना, चारा उसका रखने के लिए प्रबंधन, बकरी जब धूप किया तो बाहर निकालना है, झाड़ू मारना है, सफाई करना है, सबको अगर मैनेजमेंट करके देखा जाए
तो उसी हिसाब से जो वैज्ञानिक पद्धति से बनता आ रहा है उसी हिसाब से अगर बनाते हैं कम से कम लागत जो मेरा आप देख रहे हैं उस टाइप का बनाए तो 70-80 हज़ार रुपया में बन जाएगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम 20-25 हज़ार में बना लिए हैं, लेकिन 20-25 हज़ार में बनेगा जरूर, लेकिन मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा। अब जैसे बांस का जो है, मान लीजिए कि बांस आप लगाते हैं तो 2 साल से ज्यादा टिकता नहीं है। अच्छा, चेंज करना पड़ता है। बांस कहाँ लगाना है वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, कौन पिलर में बांस देंगे, कौन पिलर में लोहा देंगे, कहाँ पे जाली लगाना है, इस सब का अनुभव। मतलब आपके हिसाब से 70-80 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट शेड में आने वाला है, आराम से आने वाला है। और बकरी फिर आप 10-11 से स्टार्ट करिए, 20 से करिए, 5 से करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। और उससे पहले हमने बात किया कि ट्रेनिंग होना जरूरी है, ट्रेनिंग आप ले लेते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो फिर जाके आप ऐसे एक्सपीरियंस लोग से जुड़े जो बकरी पालन 5-10 साल से कर रहा हो, उसको पूरा इस फील्ड का जानकारी हो। और एक चीज और पूछना चाहेंगे कि लोग मतलब पूछते हैं कि चारा का जो इनका सिस्टम है, तो क्या पूरे साल का चारा एक ही बार में जमा कर लिया जाए या फिर जाके थोड़ा थोड़ा जैसा खत्म हो उस हिसाब से? चारा का स्टॉक क्या मतलब किस तरीके से हो? देखिए, चारा में बहुत तरह का चारा है, सूखा चारा, हरा चारा। हरा चारा में भी कई तरह का चारा, जैसे मेरा आप देख रहे हो कि नेपियर लगा हुआ जो बहुवर्षीय चारा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है मेरा चढ़ाई पे भी जाता है, चढ़ाई पे जाता है, मन मुताबिक अपना घास खाता है। लेकिन किसी कारणवश हम न चराने जाए, बरसात का मौसम है, ज्यादा ठंडा है तो नेपियर काट के खिला दिए। लेकिन जो लोग आश्रित है कि हमको सिर्फ घास खिलाना है, तो हर एक तरह का, हर एक सीजन के लिए अलग अलग घास मार्केट में बीज मिलता है, वो आप लगा सकते हैं। बहुवर्षीय चारा के रूप में नेपियर घास लगा सकते हैं। नेपियर घास लगाने से ये होगा कि उनका बकरी के लिए, कभी मान लीजिए आप सीजनली लगा रहे हैं तो फिर 1-2 महीना के लिए आपका चारा खत्म हो जाता है। नेपियर रहेगा तो खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू में चलता रहेगा। बात जहाँ चारे के स्टॉक का है, स्टॉक का सूखा चारा, यानी बकरी जो हमारी है, देसी वाली बकरी है, 1 kg चारा खाती है, सूखा चारा। हाँ। जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे वीडियो में देखे हैं, कम दाम में चारा भी मिल रहा है, 1 साल के लिए स्टॉक कर लो। अच्छा, तो उनको हम ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे स्टॉक पे कि जब एक बकरी 1 kg खाएगी तो एक बकरी के लिए पूरे साल का 365 kg चारा चाहिए। तो अगर 20 बकरी रखे हैं तो कितना जमीन चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो आपका कहने का मतलब क्या, स्टॉक कितना होना चाहिए, एक आसान भाषा में बोल दिया जाए तो? जिसे भूसा तो कई तरह का है, गेहूं का भूसा, गेहूं का है, रबी का है, तो भूसा उतना ही मात्रा में रखे कि अगला सीजन में फिर बदल लें। कि बहुत बार देखा गया, बहुत सारे किसान ऐसा बताते हैं, या हम भी तो देश के कई फार्म पे घूम चुके हैं, अलग अलग राज्यों में जा चुके हैं, कि बकरी किसी कारणवश गेट खुल गया या कुछ चढ़ गई, पेशाब कर दी, उसके पेशाब करने की वजह से उतना दूर का भूसा बर्बाद हो गया, नीचे से फंगस लग गया, उसे बर्बाद पकड़ लिया, पूरा भूसा बर्बाद हो गया। तो भूसा उतना ही स्टोर करे जितना में अगला सीजन तक पहुंच सके, और प्लस में उसका सेफ्टी का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। मान लीजिए कि अभी पुआल का कुट्टी का सीजन चल रहा है तो अभी स्टॉक कर लिए, फिर जब मसूर का सीजन आया तो मसूर का, खेसारी का, चना का, सब कर लिए, तो 6 महीने का रख। अच्छा, तो सोनू जी एक सवाल और है आपसे कि मतलब आप बकरी पालन के अलावा और क्या क्या करते हैं, थोड़ा इस पर? देखिए, हम तो एक ड्राइवर आदमी थे कुछ साल पहले तक। अच्छा, ड्राइवर मतलब कौन सी गाड़ी का? ओला के ड्राइवर थे। अच्छा, ओला के ड्राइवर आ चुके हैं, चलाते थे। अच्छा, कौन से साल की बात है ये 2015 की। उससे पहले भी ड्राइवर थे, लेकिन कंपनी में काम करते थे। अच्छा, पेस्टिसाइड की कंपनी में, फिर ओला का अपना गाड़ी लिए, और उसके बाद चलाते चलाते फिर कोरोना का दौर आया, उसमें पिछड़ गए, फिर गाड़ी सब बिक गया। अच्छा, फिर हमारे पवन सर, बिहारेश्वरी मीडिया, जो पवन सर हैं, धंधा पानी ब्लॉग, जो पूरे देश में लोगों को जागरूक करते हैं धंधा करने के लिए, जी बराबर, उनको हम पे नजर पड़ा। अच्छा, और लेके हमको ड्राइवर से जो है कि मीडिया कर्मी बना दिए जी। आज के डेट में बहुत लोग आपको ज्यादा जगह पे फार्म पे घूम चुके हैं, और किसानों से मिल चुके हैं। आज एडिटिंग का पार्ट हो, एंकरिंग का पार्ट हो, गाड़ी चलाना हो, कई तरह का काम करते हैं। अच्छा, मेन मेरा काम वही है, पार्ट टाइम जॉब है जो सालों से चला रहा है। तो देखिए, एक चीज मैं सवाल इस वजह से पूछा आपके सोनू जी, क्योंकि हमारे पास में भी कमेंट आता है, लोग फोन करते हैं कि बकरी पालन हम करना चाहते हैं, बट हमको बकरी चराने में शर्म आती है, हम बकरी चरा नहीं सकते हैं, हम थोड़ा सा मतलब इस लेवल का आदमी है। तो उस पर इसलिए मैं पूछ लिया कि आप क्या क्या करते हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं सोनू सर के हाथ में डंडा
बाहर खेतों में बकरियां, यानी कि जब इनको टाइम मिलता है, जब अपने काम से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद आकर ये काम करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सोनू, जो इस तरह की बात बोलते हैं? दुनिया में कोई ऐसा काम न करना चाहिए आदमी को जिसमें शर्म लगे। बराबर। और अगर शर्म लगता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर उसके बाद भी आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आपको हरा चारा की व्यवस्था करना होगा, प्रबंधन करना होगा। जरूरी नहीं है कि बकरी चराई पे ही बनाए, स्टॉल फीड पे भी रख सकते हैं, लेकिन व्यवस्था रखना पड़ेगा। आमद थोड़ा कम होगा। अगर आपका देख रेख नहीं है सही सलामत वहाँ पे, सुबह शाम आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ना करिए, आप कोई और रोजगार कर लीजिए, बकरी फार्म में भीड़ ना बढ़ाइए। तो जैसा कि आपको जवाब मिल गया, और अभी ठंड का मौसम चल रहा है। 4 दिन से हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही थी, और आज चौथा दिन देखिए धूप निकला है, तो बाहर बकरियां आई हैं इनके भी चरने के लिए। तो पूछना चाहेंगे कि बकरियों को ठंड में किस चीज़ की तकलीफ होती है, यानी कि बीमारी किस तरह का ठंड में आता है, और किस तरह की क्या दिक्कत आती है ठंड? बीमारी लगने से पहले शरीर पे आप देख सकते हैं कि बकरी देसी है, सब चमक रही है, 2 दिन बाद भी खुली है। तो पर्याप्त मात्रा में हम लोग जारा में क्या करते हैं कि जो सुधीर सर का, गूगल पे कभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सुधीर सर का फीड मैनेजमेंट का एक वीडियो चल रहा है। अच्छा। वही वीडियो जो है कि हम बना के रखते हैं। अच्छा। और डेली हम उतना पढ़ा लिखा कम रहने के कारण वजन उजन ना जानते हैं, वो टीना रखे हुए हैं। अच्छा। टीना से सबके एक टीना के हिसाब से हम देते रहते हैं। अच्छा। न खा के मस्त रहती है हरा चारा देने के बाद जी। तो बीमारियों के बारे में जानकारी होना कितना जरूरी है? जो अगर बकरी पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उनको कितना नॉलेज होना चाहिए? क्या ट्रेनिंग से पर्याप्त मात्रा का नॉलेज मिल जाता है उनको, या फिर और कुछ अलग से भी चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग हर एक जगह का अलग अलग ट्रेनिंग है, अलग अलग ट्रेडर है। अच्छा। कई लोग जो कुछ साल पहले तक ट्रेनिंग ले रहे थे वो भी आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सबका अलग अलग दिन है। हम जिनसे ताल्लुकात रखते हैं सुधीर सर से जी, जो देश के एक महान ट्रेनर है, और बहुत सालों से वो बकरी पालन में है, और वो अपना समझिए कि जीवन का एक अच्छा जरिया जी रहे हैं बकरी पालन के साथ। हर एक फार्मर से मिलना, लोगों की परेशानियों को समझना, एक परेशानी को वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंचाना। तो उनका कहना ये है ना कि ट्रेनिंग हम लोग का 5 दिन का होता है जी। सुधीर सर का 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो बकरी पालन में 5 दिन में तो कोई डॉक्टर बनाएगा ही नहीं। और मान लीजिए कि आप डॉक्टरिये जब पढ़ लीजिएगा तो बकरी कहला पालिएगा। पालिएगा, सही बात। इसमें मूल रूप से ये पढ़ाया जाता है कि बकरी का शेड का निर्माण कैसे करवा, सबसे पहला। चलिए सोनू जी, हम चलते चलते बकरियों की तरफ और बात करते हुए चलते हैं। चारा का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कौन सा महीने में किस टाइप का चारा लगाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद जब आप सेट खरीद लिए, चारा का व्यवस्था कर लिए, तो बकरी कैसा खरीदे। अच्छा। यानी कि आप कह रहे हैं कि बकरी ब्लैक बंगाल में ही किस तरीके का बकरी खरीदे? देखिए, हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं जी जी। ब्लैक बंगाल का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम किसी का प्रमोशन कर रहे हैं। हम बकरी का प्रमोशन कर रहे हैं जी। क्योंकि जो ज्यादा ब्रांडेड होता है डुप्लीकेट उसका ज्यादा बिकता है। हाँ, ये ब्लैक बंगाल जो है कि ब्रांड है, ब्लैक बंगाल का डुप्लीकेट बहुत। अच्छा अच्छा। हम देसी बोलते हैं कि अधिकतर जो बकरी है ना हमारे पास आप देखेंगे देसी भी है, कुछ ब्लैक बंगाल भी है, कुछ क्रॉस भी है। तो ब्रांड का बात न करेंगे, बकरी कैसा खरीदे। जैसे बकरी बड़ी भी हो, सिरोही भी हो, सोजत हो, बरबरी, बीटल, तोतापरी कोई भी हो, लेकिन उसमें आप देखेंगे ना तो दूध है बढ़िया, ना उस टाइम पर बच्चा देती है। तो ये सब चीज देख के लेना पड़ता है कि हम बकरी कैसा खरीदे। अब बकरी जब आप खरीद के लिए आएंगे तब बच्चा मैनेजमेंट का पढ़ाई चालू होगा। तो बच्चा मैनेजमेंट आप पढ़ाएंगे, जब बच्चा मैनेजमेंट आपका बड़ा हो जाएगा बच्चा, तब लास्ट में पढ़ाई पढ़ाया जाए कि बकरी को बेचे कब और कैसे बेचे। अच्छा, ठीक है। फिर अंतिम में पढ़ा दिया जाएगा आपको कि बकरी पालन से किस किस ढंग से पैसा कमाया जाता है। अच्छा। जैसे अब खाली बकरी पाल के तो पैसा नहीं कमाया जा सकता है, उसके साथ साथ कुछ और रोजगार करिए। अच्छा। मेन मुद्दा है, ये पूरा ट्रेनिंग के अंदर जानकारी दी जाती है। ये हमारी बातचीत थी सोनू नाथ सर से, जो कि बिहार स्टोरी मीडिया में भी काम करते हैं और साथ में बकरी पालन का भी काम आप जैसे देख रहे हैं कर रहे हैं। उससे पहले इन्होंने बताया कि ओला ड्राइवर भी थे, ये यानी कि ड्राइवर थे, यानी गाड़ियाँ चलाते थे। तो बहुत सारे काम मिला जुला कर करते हैं, और पूरा इस वीडियो का निचोड़ अगर निकाला जाए तो यही है कि ट्रेनिंग आपको जरूरी है, प्लस में आपको एक्सपीरियंस लोगों
लोगों से जान पहचान होना चाहिए, यानी कि बकरी पालन में जो कि एक्सपीरियंस है, जो कि 5-10 साल से पहले से करते आ रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहें। प्लस में शेड निर्माण की बात की हम लोगों ने, प्लस में भूसा का रख रखाव यानी चारा के बारे में बात किया, कितने से शुरुआत करें इस पर बात किया हमने, और बहुत सारी जानकारी जितना हो सकता था मैंने इस वीडियो में आपको इकट्ठा किया, और आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।